हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरीणीयं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाये तुलसीदेवी प्रियाये केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजा देवी सत्तवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 14 श्लोक तक पूरा कर लिया था। तो 14 श्लोक में भगवान ने बताया था मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे करम फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस ज्ञान को जानता है और भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो भगवान ने बताया था कि मैंने ये वर्ण और आश्रम सब मैंने बनाए हैं, इस सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, सब कुछ मैंने नियम कानून मैंने बनाए, लेकिन तो भी मैं इनमें बंधता नहीं, मैं इनसे परे हूँ। और हम लोग अटैच हो जाते हैं। अर्जुन जी ने पूछा था कि हम क्यों बंध जाते फिर, क्योंकि हम लोग इस भौतिकता को हम भोगने की आसक्ति रखते हैं, इसलिए हम लोग बंध जाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावना मत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो भगवान यहाँ बताए हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, मतलब एक तो होते हैं जो बद्ध जीव होते हैं, जो हम जैसे लोग हैं बद्ध जीव, और दूसरे होते हैं शुद्ध जीव। बद्ध जीव यानी मटीरियली बाउंड, जो मटीरियली बाउंड हैं, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे होते हैं। मटीरियलिस्टिक लाइफ का मतलब क्या, कि हम जैसे हमें भौतिक चीज़ चाहिए होती है ना, संसार में हमको चाहिए होता है भोग, जो संसार का भोग है वो सब हम उसकी कामना करते हैं। हमें ये भी चाहिए, घर चाहिए, बड़ा बंगला, ये नौकरी मकान, सब कुछ जो भौतिक चीज़ें होती हैं हम उसमें बंधे हुए होते हैं, हमें वो सब चाहिए होते हैं। और एक होते हैं शुद्ध जीव होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। कृष्ण कॉन्शियस यानी जो अपनी भक्ति का पालन कर रहे होते हैं। तो हम लोग दोनों तरह के जीव होते हैं, जो एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करके शुद्ध हो चुके होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि दोनों ही तरह के लोगों को
भक्ति के अंगों को फॉलो करना चाहिए, मेरे जो कृष्ण भक्ति का पालन करना चाहिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। तो जैसे जो मटीरियली बाउंड व्यक्ति है, जैसे हम जैसे संसारिक लोग हैं, जो संसार में बिल्कुल लिप्त हैं, संसार में ही धँसे हुए हैं बुरी तरह से, अपने घर गृहस्थी के अंदर पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो उनके लिए यदि वो कृष्ण भक्ति का पालन करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यदि वो धीरे-धीरे जैसे हम जैसे लोग यदि शुरू करते हैं भगवन नाम, ये महामंत्र का जप यदि हम शुरू करते हैं तो धीरे-धीरे क्या होगा, जो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। नामी यानी भगवान स्वयं, और भगवान का नाम यानी जो महामंत्र का हम जप करते हैं वो, दोनों ही बिल्कुल सेम है। भगवान ने बताया कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में हम सभी को नाम का ही आधार लेना होता है। नाम के बल पे ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान ने बताया। तो यदि हम महामंत्र का जप करेंगे, जो भौतिकतावादी जो लोग हैं, हम जैसे लोग जीव जो हैं भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम जब महामंत्र, इसे महामंत्र कहते हैं, इसका जब हम करते हैं तो ये ध्वनि हमारे कानों के जरिए हमारे हृदय में जाती है। हमें बोलना है और इसका उच्चारण सुनना है, अपने कर्ण से उसको सुनना है। बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। तो बोलते बोलते यदि हम सुनते जाएंगे तो उससे क्या होगा, भगवान नाम रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय में जो गंदगी भरी हुई है उसको वो खुद क्लीन करना शुरू करते हैं। भगवान स्वयं हमारे लिए सेवा करते हैं, वो खुद से अंदर जाकर के पूरी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या हमारे हृदय हमारा गंदा किस तरह से, हमारे हृदय में मोह, हमारे कितने तरह का मोह होता है ना, हमें हर एक जीव से, हमारे फैमिली मेम्बर से हमें मोह होता है, फिर हमें क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ें हमें जकड़ के रखी। तो ये सारी चीज़ों की वो भगवान, जितना हम प्रमाण में नाम जप करेंगे उतने ही प्रमाण में हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। तो शुद्ध होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हम एक लेवल ऊपर उठते जाएंगे। हमारा डिटैचमेंट शुरू होगा, जितना हम नाम जप करेंगे उतना ही हमारा इस संसार से डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन कभी क्या होता है, जो लोग ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं, जैसे कि हम देखते हैं अर्जुन जी जो हैं, भगवान उनको माध्यम बना करके हम जैसे जीवों को उपदेश दे रहे। अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, वो ऑलरेडी शुद्ध हैं, उन्हें शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान को भगवत गीता का ज्ञान देना था, तो उन्हें कोई तो माध्यम चाहिए ना। तो अर्जुन को भगवान ने मोहित करा और अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जीवों को भगवत ज्ञान दिया। तो अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना, वो मना कर देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ही गुरुवर्ग हैं, मेरे ही पितामह, मेरे दादाजी हैं, मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई तेरा ये कर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है कि तू अपने कर्म का पालन कर, युद्ध कर। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना, यानी शासन करना। तो शासन में एक पार्ट ये भी है कि आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, है ना। तो तेरा कर्म है कि वो कहते हैं कि भाई मैं क्यों युद्ध करूं, मैं तो संन्यास ले लूँगा, क्यों मैं मार धाड़ करके खून खराबा करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं ब्राह्मण की तरह बैठ जाऊं और जंगल चला जाऊं और भजन करूं, किसी को मारूं ना। भले वो लोग आके मुझे मार दे, कोई बात नहीं, कौरव लोग मुझे आके मार देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं मारना है, ऐसे उन्होंने बोला। तो भगवान कहते कि भाई, भगवान कभी भी ये प्रेरणा नहीं देते कि तुम अपना कर्म को छोड़ो, काम धाम छोड़ करके बैठ जाओ, संन्यास ले लो, साधु बाबा बन जाओ। भगवान कभी भी ऐसा नहीं बोलते। भगवत गीता भगवान ने इसीलिए सुनाई, बताया कि भाई तुम अपना कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, ये चीज़ भगवान बता रहे हैं कि कर्म भी करो, लेकिन कर्म से आसक्त मत हो। कर्म करते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, गृहस्थ जीवन जीते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वो तरीका भगवान ने बताया है किस तरह से हमें करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि जो शुद्ध लोग हैं वो शुद्ध हो चुके हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी उन्हें कर्म का पालन करना है, क्योंकि वो प्रेरणा बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। जो शुद्ध हुए व्यक्ति हैं, जो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो लोग इस तरह का कर्म करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, तो उनके आचरण से
दूसरे लोग सीखते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग बद्ध जीव यानी जो मटेरियली बाउंड लोग हैं, और जो शुद्ध जीव है जो मटेरियली फ्री है, मतलब उनको मटेरियल्स भौतिकतावाद से उतना लगाव नहीं है, वो दिखते हैं कि इस संसार में वो जी रहे हैं, लेकिन डिटैच होके, उनसे अटैच नहीं है, किसी भी चीज़ से वो अटैच नहीं है। तो वो शुद्ध लोग हैं, उनको भी अपना कर्म करना है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे जनक महाराज, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जनक महाराज हैं, वो बहुत बड़े संत भी हैं, ऋषि भी हैं, लेकिन तो भी उनको क्या होता है कि वो अपना कर्म करते हैं, ताकि वो राजा हैं, उनको देख कर के दूसरे लोग सीखते हैं और प्रेरणा लेते हैं, इसलिए। तो जैसे कोई बीमार होता है, वो 2 दिन रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद में घर पे क्यों रेस्ट करता है, कि वो ठीक हो जाए, और ठीक होने के बाद में क्या करता है, वो अपने ऑफिस में जाता है और दोबारा से वो अपना कर्म शुरू कर देता है। तो इसी तरह से हम सभी लोग भी बीमार हैं। क्या हमें क्या बीमारी है, हम भौतिकता से जकड़े हुए हैं, हमारी ये भव रोग हमें हो रखा है, भव रोग है। तो हम लोग भी यदि भगवत भक्ति यानी भगवान के नाम का जप यदि शुरू करेंगे, करते करते क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बीमारी ठीक होगी, भगवान हमारे हृदय में जाएंगे और हमारी जो रोग है, भव रोग है, उसको धीरे धीरे क्लीन करके हमें शुद्ध करेंगे। और शुद्ध, हम जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, हम सारे जो जीव हैं पशुवत जीवन ही जी रहे हैं ना, जो हम लोगों को थोड़ा भगवत गीता के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने क्या लिखा है, क्या बोला है, तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भगवान के नियम कानून को फॉलो करेंगे, और फॉलो करते करते धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। पशुवत जो हम जी रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे उससे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर उठेंगे। तो शुद्ध जीव, मटीरियली फ्री पीपल जो होते हैं, वो लोग ये आचरण करेंगे, भगवत भक्ति का आचरण करेंगे, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरे लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो ये भगवान ने बताया इसमें कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनावत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनावत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना ही कार्य से विरक्त होना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है ना, लोग बाग कहते हैं कि कोई आके गुरुवर्ग आते हैं, उनको बताते हैं कि आप है ना भगवत भजन करो, आपको करना चाहिए। तो वो ठीक है, वो मानते हैं, फिर बाद में 1-2 माला करते हैं, फिर देखते हैं अरे भाई मैंने माला उठाई, मेरे साथ तो ये गड़बड़ हो गई, वो हो गई, तो नहीं 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 मुझे नहीं करना। वो माला को उठा करके एक खूंटी पे टांग देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो नहीं करना भजन। तो वो पहले ही विचलित हो जाते हैं और सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भजन करना मतलब नियम से करो। जैसे तेल धारावत होता है ना, कि तेल की धार, अभी मधु या तेल उसको हम गिराते हैं तो एक धार सी बन जाती है ना, वो वैसे ही तेल धारावत हमें भजन करना चाहिए। यदि हमने नियम लिया है कि हम 2 हरि नाम करेंगे, 2 माला का जप करेंगे, तो हमें एवरी डे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें 2 नाम जप जरूर करना चाहिए। तो कंटिन्यू चाहे कुछ भी हो जाए, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। तो जैसे कि कई दफ़ा जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैंने करा, भजन करा, तो मेरे को माला, मैं कई लोग मैं इससे मिलती हूँ तो मैं लोग मुझे बोलते हैं कि मैं माला करती हूँ, मुझे बड़ी उबासी आती है, नींद आती है, मन नहीं करता, ऐसा ऐसा एकदम विचलित से हो जाते हैं, एकदम हृदय एकदम विचलित हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है, जैसे कि देखो एक कमरा है जिसमें कि बहुत सारी धूल भरी हुई है, धूल से भरा हुआ कमरा है, और वो बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से। और जब हम उसको सफाई शुरू करते हैं, कमरा खोलते हैं, एकदम धूल धूल होती है, तो थोड़ा सा झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग शुरू करते हैं, तो क्या होता है, कमरे में पूरी धूल एकदम भर जाती है, बुरी तरह से धूलम धूल हो जाता है कमरा। और हमें लगता है कि पहले ही ठीक था, पहले ही कंडीशन ठीक थी, जब मिट्टी पूरी तरह से डस्ट बैठा हुआ था तो ठीक था, जैसे ही हमने उसको छेड़ दिया तो वो एकदम कमरे में फैल गया। ऐसा होता है ना, तो वही ठीक हालत हमारे हृदय रूपी कमरे की भी है। उसमें भी जो जितना ये कंटामिनेशन, जो गंदगी है ना, वो बैठी हुई है, स्थिर है। लेकिन जैसे ही हमने नाम जप शुरू करा, नाम जप यानी भगवान नाम के रूप में हमारे हृदय में घुसते हैं, और वो जब सफाई शुरू करते हैं ना थोड़ा सा भी, तो धूल एकदम उड़ जाती है। धूल उड़ जाती है मतलब हम लोग को बेचैनी शुरू हो जाती है, लगता है बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा, उबासी आ रही है, अरे छोड़ो इस माला को, छोड़ो भागो यहाँ से, ऐसा फील होता है ना। तो भी भगवान ने बताया कि जैसे हम कमरे की सफाई करते हैं, अगर हम धैर्य से उस धीरे धीरे कमरे की सफाई शुरू करेंगे, एक एक कोने की, पहले इस कोने की करी, फिर इस कोने की करी, फिर इस खिड़की की करी, ऐसे धीरे धीरे यदि हम शुरू करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 करते करते वो कमरा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो वही हाल हमारा होता है। तो हमें भी नाम जप को छोड़ देना नहीं चाहिए भाई, छोड़ दे के हमें लटका देना नहीं चाहिए माला को कि भाई छोड़ो,
बहुत परेशानी हो रही है, हमसे तो हो नहीं रहा, बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि हमने 2 किया है तो 2 को कंटिन्यू करें, नियम से करें, उसको छोड़ें नहीं, तभी वो आपको रिज़ल्ट देगी। कोई भी आप करेंगे, कुछ काम करते हैं तो आपको रिज़ल्ट के लिए आपको उस काम को करना तो पड़ेगा ना। काम करेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, काम करेंगे ही नहीं तो रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा आपको। तो इसीलिए 2 माला का जप यदि आपने शुरू किया तो उसे करते रहिए, निरंतर करिए, चाहे जो भी हो, करते रहिए। पीलिया का रोगी होता है ना? उसको दवाई देते हैं, मिश्री खाने खाने को बोला जाता है, गन्ने का रस पियो, मिश्री पियो तो आपका रोग ठीक होगा। लेकिन जब वो मिश्री खाता है तो उसको वो कड़वी लगती है, उसको अच्छी नहीं लगती, तो उस कड़वाहट फ़ील होती है। तो वो कहेगा तुम क्या मुझे कड़वी-कड़वी दवाई दिए जा रहे हो? तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप इसे निरंतर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, तभी आपका रोग ठीक होगा। हमारे यहाँ सबको भव रोग हो रखा है, इसी तरह से तो पीलिया वाले लोगों को बोलते हैं मिश्री आप खाओ, खाओ, तो एवरीडे वो खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, तो एक दिन उसको मिठास, फिर मिश्री की मिठास का अनुभव होता है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, उसका रोग भी ठीक होता है। तो वही स्थिति हम लोगों की भी है, हम सब भव रोग से पीड़ित हैं और हमको मिश्री के रूप में हमारे गुरुजन ने बोला है कि आप ये नाम जप करें। आप शुरुआत में आप 2 माला का जप करें, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, धीरे-धीरे आपको मिश्री की तरह वो माला नाम आपको मीठा लगने लगेगा और वो धूल जो है हमारे अंदर की वो धीरे-धीरे सेटल होगी और हम ईज़िली उसको कर पाएँगे। तो यही बताया भगवान ने कि जो अशुद्ध यानी जो मटीरियली बाउंड पीपल है और मटीरियली फ्री पीपल है, दोनों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, सेवा करनी, नाम जप करना। वो भी कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो करें और ये भी कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो। कृष्ण कॉन्शियस क्या होता है? कृष्ण कॉन्शियस कैसे होंगे? ये हम लोग कहते हैं ना कि भक्ति करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ चेंज ऑफ हमारा माइंड, माइंड के जो कॉन्शियस है उसको चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। जो आप कर रहे हो वही काम आप करते रहो, लेकिन अपने दिमाग की स्थिति को थोड़ा-सा बदलना है। वो किस तरह से बदलना है? देखो, यही चीज़ हमको सीखनी है। इसमें जो भगवद गीता का ज्ञान है और इसमें एक आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके ये चीज़ को दिमाग में बिठा करके आपको सीखना है बस, ये मेन चीज़ है। तो जो क्या है मेन चीज़? जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाते हैं, सभी लोग खाना बनाते हैं। एक मटीरियली बाउंड और एक मटीरियली फ्री व्यक्ति। शुद्ध व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है जो और एक जो अभक्त है, भक्त और अभक्त ऐसे कहती हूँ। जो भक्त है और अभक्त इन दोनों में क्या अंतर है? भक्त शुद्ध होता है, अभक्त मटीरियली बाउंड होता है। तो वो भी कहेगा कि मैं वो अपने लिए खाना बना के खाता है, बाज़ार जाता है, बढ़िया-बढ़िया सब्जियाँ लेता है, भई मेरे को आज ये खाने का मन कर रहा है, मैं ये लेकर आता हूँ, आज मुझे गोभी खाना है, गोभी लेकर आया खरीद के। वहीं भक्त जाएगा, वो क्या करेगा? वो अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करेगा। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं है, वो फ़ोटो को विराजमान कर देगा। भई फ़ोटो तो सबके पास होती ही है ना, राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा लो, भगवान नहीं है तो, उनको रखो। तो वो उसका भाव और उन दोनों का भाव में ज़मीन-आसमान का अंतर है। दिख रहा है कि दोनों एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन उनके एक्टिविटी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। वो कैसे है? जो एक अभक्त है, वो जाएगा अपने लिए लाएगा बना कर ये खुद खा लेगा। और उसमें जो पाप है सारा उसको मिलेगा। लेकिन जो भक्त है वो जाएगा, वो उसका भाव ये रहेगा कि मेरे घर का जो बॉस भगवान है, वो अपने घर का बॉस भगवान को मानता है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरे भगवान का है और वही बॉस है। वो जाकर के सब्ज़ी खरीद के लाएगा या फल या जो भी कुछ खरीद के लाएगा, वो भगवान के लाएगा। बोलेगा मैं मेरे भगवान के लिए मैं आज ये लेके जाता हूँ, बड़ी सुंदर-सुंदर सब्ज़ी दिख रही है, फूलगोभी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, मैं लेके जाती हूँ और इसको बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाऊँगी। ये भगवान के लिए बनाती हूँ और भगवान को भोग लगाऊँगी। उसका भाव ये रहेगा। दिख रहा है कि सेम काम करा, वो भी बाज़ार गया, वो भी सब्ज़ी लाई, वो भी सब्ज़ी लाई, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। वो कहेगी मैं भगवान के लिए लाई हूँ, भगवान के लिए प्रिपेयर करके भगवान को भोग लगा के वो भोग प्रसाद रूप में खाऊँगी और दूसरा खुद ही भोगेगा, अपने लिए बनाएगा, खुद बना के खा जाएगा। तो वो जो व्यक्ति खाएगा वो पूरा का पूरा पाप खाएगा और एक भक्त जो खाएगा वो जिस उस खाने में जो भी पाप होगा ना, वो भगवान को ऑफ़र करेगा तो वो जो जितना खाना है वो कंटामिनेशन फ्री यानी वो बिल्कुल पाप रहित हो जाएगा। पाप रहित हो जाएगा और वो प्रसाद खाएगा। उससे उसकी बॉडी को पोषण मिलेगा और भक्ति में वो प्रोग्रेस करेगा। ये छोटी-सी एक्टिविटी बताई। दूसरी एक्टिविटी घर की सफाई करनी। एक व्यक्ति बोलेगा मेरा घर है, मैं इसको साफ-सुथरा करके आराम से बैठूँ और भक्त बोलेगा कि ये मेरा घर है, मैं इसको क्लीन करूँ क्योंकि भगवान का घर है, भगवान मेरे घर में हो सकता है चलते हों, हो सकता है घूमते भी हों, तो उनके पैरों में धूल ना लगे।
तो वो भगवान के लिए उस घर को क्लीन करेगा। ये भगवान का घर है तो इसको साफ सुथरा रखूँ, क्योंकि भगवान मेरे घर में ऊपर भी आते हैं, नीचे भी आते हैं, घूमते भी हैं सब जगह, ऐसा भाव होगा उसका। तो वो सफाई करेगा, भगवान के लिए करेगा। वो एक अभक्त है, वो स्नान करेगा तो वो कहेगा कि मैं अपने लिए मैं सुंदर दिखूं, अच्छे से मैं साफ सुथरा हो जाऊं। और दूसरा भक्त सफाई अपने आप को नहलाएगा धुलाएगा कि मैं भगवान के पास जाऊं, शुद्ध होके जाऊं, ताकि भगवान के पास जाऊं, भगवान को मेरे अंदर से बदबू ना आए, साफ सुथरा होके जाऊं। इस तरह से माने हर एक एक्टिविटी को जो अभक्त कर रहा है वो ही भक्त कर रहा है, लेकिन दोनों का कॉन्शियस में उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भक्त हर चीज को भगवान से जोड़ देता है और अभक्त सिर्फ खुद तक ही रखता है, अपने भोग के लिए सब कुछ अपने लिए करता है। जो अपने लिए करता है वो पूरा पाप में डूबा रहता है और वो नरक की ओर जाता है। और वही एक्टिविटी आप कर रहे हो तो अक्लमंदी इसमें है कि उस सारी एक्टिविटी को भगवान से जोड़ दो। भक्त का सोना भी, जो सोना भी होता है वो भी एक तरह से समाधि होती है। जो अभक्त है अपने लिए सोएगा, अपने एंटरटेनमेंट में आराम से अपने आप को, शरीर को आराम मिले, लेकिन भक्त बोलेगा कि मैं सोऊं ताकि फ्रेश होके उठूं और भगवान की भक्ति में मेरा मन लगे। तो उसका सोना भी हो गया भक्ति, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 है ना हमारी, इन सारी 10 इंद्रियां, 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ज्ञानेंद्रियां, और 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं, और एक हमारा मन है, तो 11 हो गई। इसलिए हम एकादशी भी करते हैं ना, एकादश इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए एकादशी की जाती है। तो इन सारी 11 इंद्रियों को 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी है आँख, नाक, जिह्वा और स्किन, है ना। तो ये सब कान, नाक, इन सब से हम जिससे ज्ञान हमें मिलता है। कानों से हम देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श मिलता है हमको। तो ये सभी ज्ञानेंद्रियों को हम मतलब अच्छा भोग दें। ऐसा नहीं कि हम खाना जो हम खा रहे हैं वही हमारा भोग है, वही नहीं है। हमारी सब इंद्रियों का भोग होता है। कान, आँखों को हम अच्छा भोग दें। अच्छा भोग दिया यानी अच्छे दृश्य देखें। हम गंदा दृश्य भी तो देख सकते हैं, उससे हमारे कानों को गंदा आहार मिल रहा है, आँखों को गंदा आहार मिल रहा है। यदि हम अच्छे दृश्य, भगवान के दृश्य देखें, अच्छी-अच्छी भगवान की पिक्चर्स पढ़ें, पिक्चर्स देखें और भगवत कथा पढ़ें, तो हमारे आँखों को अच्छा आहार मिलेगा। कानों से हम अच्छा सुने, भगवत चर्चा सुने या कचरा सुन ले, किसी की चुगली निंदा सुन ले, तो कानों का आहार, ये कानों का आहार हुआ। ठीक है, इस तरह से हम आहार को अपने शुद्ध करें। नाक से हम स्मेल ले रहे हैं तो भगवान की अगरबत्ती जलाई हुई उस तरह की स्मेल लें, भगवान को अर्पण किया हुआ पुष्पों का सूंघें। इस तरह से हमारे नाक का आहार शुद्ध होता है। तो इस तरह से यदि हम अपने आहार को, हम हर एक इंद्रियों के आहार को शुद्ध करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पूरी शुद्ध हो जाएगा। ये मेन चीज़ होती है जिसको हमें करना होता है, पालन करना होता है। और सबसे पहले हमें नाम जप करना होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, मूर्ख लोग होते हैं, छोड़ देते हैं कि हमें नहीं करना, छोड़ो, नहीं पढ़ना, और छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें इसमें स्थिर रहना चाहिए। कृष्ण भावना में तो नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य में विरक्त हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, चलो हमें तो पता चल गया, हम तो शुद्ध हो गए, भक्त बन विरक्त हो जाएं, जाके जंगल में बैठ जाएं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने बताया दोनों तरह के लोगों, जो शुद्ध भी हो चुकी, जिनको कृष्ण भावनामृत को वो जान चुके हैं कैसे जीवन जीना है, उनको पता चल गया, लेकिन तो भी उन्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा। प्रैक्टिस हमेशा करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, गिर जाएंगे, हम अपने स्थिति से नीचे गिर के वापस हम वैसी दलदल में फंस सकते हैं। इसीलिए दोनों जीवों को, जो बद्ध है, मटीरियली बाउंड है, और जो मटीरियली फ्री है, दोनों तरह के लोगों को हमेशा कृष्ण भावनामृत, जो ये कृष्ण कॉन्शियस की प्रैक्टिस है, उसको करना चाहिए, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया अभी। अब एक नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो श्री भगवान ये कह रहे हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्णवती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया जाएगा।
कृष्ण भावना मत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय में प्रारंभ बताया जा चुका है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही काम करते हैं। हमने ठोकर खाई तो हमें समझ में आया कि यहाँ चलेंगे तो इस रास्ते से ठोकर पड़ेगी, तो हमें यहाँ नहीं जाना है ना। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कोई हमको बता रहा है कि देख भाई यहाँ इस रास्ते जाएगा, ये बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, तू यहाँ जाएगा ठोकर खा के गिर जाएगा, उधर मत जा। हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। कुछ होते हैं ना बिल्कुल जिद्दी टाइप, क्यों भाई हम तेरी बात क्यों माने, हम जाके खुद देखेंगे। मूर्ख, उनको कहेंगे मूर्ख लोग। मूर्ख लोग कहेंगे हम तो खुद जाके देखेंगे, खुद ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, तभी हमको अकल आएगी। अब तेरे कहने पे हम नहीं मानेंगे। तो वो जाएगा खुद, फिर ठोकर खाएगा, हाँ हाँ सच में यहाँ तो इस रास्ते गए तो बड़ा सा पत्थर है, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, तो हमको रास्ता चेंज करना चाहिए, ऐसा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये तो भौतिक संसार की बात है। कुछ मूर्ख लोग, रिजिड यानी जो जिद्दी लोग होते हैं ना, ढीठ तरह के, मानते नहीं है। तो भगवान ने बोला कि भाई ये सृष्टि का निर्माण मैंने करा है, मैंने ये दुनिया बनाई है, मुझे पता है, मेरी बात मान। मुझे पता है कैसे इस सृष्टि को मैंने बनाया है, और मैं जानता हूँ कि कैसे इस सृष्टि को चलना है। उसके नियम और कानून जो आपको करने चाहिए, मैं वर्ण आश्रम जो बनाया है, 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, जीव ताकि अपने आप को जानवर की तरह ना जिए, एक शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को जिए, और अपने जीवन को जी करके अब धीरे धीरे अपने आप को उठाते उठाते भगवत धाम तक जाए। भगवान ने बोला, इसीलिए भगवान ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करी है। 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम बनाए हैं भगवान ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम का विधान बताया है। इनका पालन कर अगर आप करोगे, यानी आप शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को जियोगे, तो जीते जीते धीरे धीरे क्या होगा, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप आध्यात्मिक उन्नति करते रहोगे। आध्यात्मिक उन्नति करते करते फिर आप एक टाइम पे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप ठीक से जियोगे ही नहीं, ठीक से रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, पशुवत जीवन जी रहे हो, जीते रहो। लोग बात कहते हैं ना, अक्सर लोग यही कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि मिली है भाई, भोग कर लो, जी लो, आनंद कर लो, ऐसा ये हमेशा हम यही सुनते हैं दुनिया में। तो देखो जरा कौन सी योनि में आपको भोग भोगने को नहीं मिलता, कौन सी योनि में ये जो भोग आप भोगने के लिए आप आतुर रहते हो, हर योनि में आपको मिलता है। सुअर को भी देखो भोग मिलता है, सुअर को सुअरनी मिलती है, गाय को मादा गाय मिलती है, सबको मिलते हैं ना भोग करने के लिए, कुत्ते को कुतिया मिलती है। वैसे ही हम लोग को भी, इंसान को, ये हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चलता रहता है ना। इसी तरह से सुअर भी खाता है, भोग करता है, उसको जो उसका भोग है, सब जानते हैं क्या खाता है, उसको मिलता है, उसको बड़े मजे में वो खाता है। वैसे ही हम लोग को भी अच्छा अच्छा भोग मिल रहा है यहाँ पे। तो कोई, हर जानवर योनि में सबको भोग मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, जिसमें हम पड़े हुए हैं और उसी में ही लिप्त रहना चाहते हैं, ये भोग तो हमें हर योनि में मिल रहा है ना, हर योनि में मिल रहा है। तो इस भोग योनि से हमें ऊपर उठना चाहिए, जो जानवरों को नहीं मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, हमें वो चीज़ का पालन करना चाहिए। जो भोग हमें इस योनि में मिल रहा है वो हर जानवर को भी मिल रहा है। तो लेकिन जानवर वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। क्या जानवर धर्म का पालन कर सकते हैं, भगवत भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है। सिर्फ वो सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, डर लगता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इसी में लगे पड़े हैं। वही इंसान भी कर रहा है। तो इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या हुआ? कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ ना। तो जानवर और इंसान एक ही बराबर है। बस जो इंसान, जानवर जो सोने के लिए रोड पे जब नींद आए कहीं भी सो जाएगा, जानवर अपने बड़े बड़े गद्दे पे सोएगा, बढ़िया गद्दे बिछाएगा, उस पर सोएगा। जानवर कुछ भी खा लेगा, बाहर जो लोग फेंक रहे हैं, लेकिन जो इंसान है वो अच्छा सा भोग बनाएगा, बढ़िया हलवा पूड़ी बना के खा लेगा। इतना ही तो फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। वो भी वही कर रहा है और ये भी यही कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ, यदि इंसान को जानवर से अलग होना है हमें, तो फ़र्क इतना ही है कि वो भगवत भक्ति करे, वो भगवत भक्ति करे, और जो भगवान ने जो बताया है भगवत गीता में, जो आचरण बताए हैं, किस किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है हमको। कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, क्या खाना है, कैसे आचरण करना है, ये सारी बातें हमको भगवत गीता से मिलती हैं। यदि हम इनको पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, हमें समझ में आता है हमें कैसे जीवन को जीना है। तो जैसे कोई एक गैजेट बनाता है, मोबाइल कंपनी एक मोबाइल बनाती है तो साथ में उसकी एक मैनुअल देती है
कि भाई देखो इसको ऐसे ऐसे इसको आपको चलाना है, ये इसका तरीका है चलाने का। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अगर हम चलाते हैं उस गैजेट को तो हम उसको चीज़ को मोबाइल को ठीक से ऑपरेट कर पाएंगे, नहीं तो हम इसे ख़राब कर देंगे, जैसे तैसे बटन दबा के ख़राब कर देंगे, है ना। तो हमें चाहिए कि वॉशिंग मशीन आ रही है उसके साथ एक मैनुअल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है साथ में एक मैनुअल आ रहा है, कोई भी चीज़ हम बाज़ार से खरीदते हैं, मिक्सी लेकर आते हैं साथ में मैनुअल आता है, हर चीज़ के साथ में मैनुअल आता है। तो हमारी जो शरीर रूपी मशीन है उसको चलाने के लिए भी तो मैनुअल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जब हम छोटी-मोटी चीज़ को हम जैसे-तैसे चला के बिगाड़ देते हैं, तो इन शरीर रूपी जो मशीन हमको भगवान ने बनाई है, इसको कैसे ऑपरेट करना है वो भी तो पता होना चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मैनुअल जो भगवद गीता के फॉर्म में भगवान ने दिया है, करोड़ों साल पहले भगवान ने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, जो मनुष्यों के जनक हैं मनु। फिर मनु ने इसको इक्ष्वाकु महाराज को दिया। इस तरह से ये जो भगवद गीता का ज्ञान है आगे आगे परंपरागत आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें कोई न्यू एडिशन नहीं आता। हम स्कूली किताब को देखते हैं ना कि नया एडिशन आ जाता है हर साल नया, क्योंकि ये ज्ञान इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है ही नहीं। लोग अपने कुछ कुछ सोच के कुछ बनाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। साइंटिस्ट कुछ नया एडिशन डाल देते हैं, नहीं नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी है कुछ 2-4 एडिशन और कर देते हैं हर चीज़ में, क्योंकि उनको परफेक्ट नहीं है, हर साल चेंज होता रहता है। प्लैनेट्स पहले हमने पढ़ा तो 9 थे, धीरे धीरे 8 हो गए, अब पता नहीं 7 हो गए होंगे। तो ऐसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ना, इस तरह से। तो लेकिन हमारी भगवद गीता का ज्ञान परफेक्ट है, इसमें कोई एडिशन नहीं आ रहा, कोई भी एडिशन आज तक नहीं आया। जो करोड़ों साल पहले भगवान ने जो विवस्वान सूर्यदेव को दिया, तो वही ज्ञान आज भी उतना ही वैलिड है, और वही भगवद गीता ज्ञान आगे आने वाले सालों में भी उतना ही वैलिड रहेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, कोई न्यू एडिशंस नहीं आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम खुद से अपना एक्सपेरिमेंट करोगे, उससे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको आप पढ़ो, समझो और उसको आचरण में लाओ, आचरण में अपने अप्लाई करो। देखो जैसे एडिशन था, थॉमस एडिसन हम सब जानते हैं, इसने बल्ब की खोज करी। तो वो कह रहा है कि उसने 2000 बार ट्राई करा बनाने का, 2000 बार ट्राई करने के बाद में वो बल्ब की खोज कर पाया। तो वो तो भौतिक चीज़ हो गई, एक मटेरियल चीज़ हो गई, उसके लिए भी इतना सारा टाइम चाहिए, उसको इतना टाइम लगा एक बल्ब खोज करने के लिए, इतना टाइम इन्वेस्ट करा, तब जाके एक बल्ब को खोज कर पाया। ऐसे ही इन्वेंशंस होते हैं सारे। और हम तो जो बात कर रहे हैं भौतिक जीवन अध्यात्म में उठने की बात कर रहे हैं ना, भौतिक जीवन में को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन की बात करें, उसको जानना तो हमारे दिमाग की बाहर की बात है। हम इस संसार की बातें ही नहीं समझ पाते, तो ये अध्यात्म को तो क्या समझेंगे। तो भगवान ने बताया है कि भाई अपने आप से तू ढूंढना छोड़ना बंद, सोचना बंद कर कि ऐसा कह दिया तो ऐसा क्यों, है ना। भगवान ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, ये कहा। तो जो कुतर्की होते हैं ना, भगवान पे भी डाउट करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, गलत है, मैं खुद अपने आप से एक्सपेरिमेंट करूँगा, खुद भोगूंगा, खुद गिरूंगा तभी मैं मानूंगा। भाई देखो हमारी इंद्रियां ही है ना अपर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम आँख से हम एक लिमिटेड टाइम दूरी तक ही देख पाते हैं, उसके आगे का हम देख नहीं पाते। सुनाई भी हम एक लिमिटेशन में ही हम सुन पाते हैं, उसके आगे का हम सुन भी नहीं पाते, है ना। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां ही जो है परफेक्ट नहीं है, तो हम इन इम्परफेक्ट इंद्रियों से परफेक्ट चीज़ को कहाँ देख पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने बताया है कि अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, जो भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं ना कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो इस जगत को बनाने वाले हैं उसी ने बताया है कि इस जगत को कैसे हमको चलना है, उसके नियम कानून बताए हैं। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु हैं, तो उनको हमें फॉलो करना है। उन्होंने अपने इमीडिएट मतलब लोगों को ज्ञान दिया, राजाओं को दिया, फिर राजाओं के थ्रू फिर नारद मुनि, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने फिर आगे अपने, मतलब ऐसे करके गुरु परंपरा से वही ज्ञान भगवान ने जो दिया है वो गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आता है हमारे गुरु वर्गों तक, फिर हमारे गुरुदेव ने हमको दिया। तो इस तरह से हम ले रहे हैं। तो जो हम ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से ले रहे हैं ये गुरु परंपरा के थ्रू आता है, और ऐसे ही कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, गुरु परंपरा होनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु परंपरा को फॉलो करके अपने भक्तों को फॉलो करेंगे तो वो जो ज्ञान देंगे, क्योंकि वो अपने गुरु को सुन के बता रहे हैं, वो अपने गुरु से, वो अपने गुरु से, वो अपने गुरु से, लास्ट में भगवान से आ रहा है। तो उन्हीं के पद को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके पद का अनुसरण करते रहेंगे तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो नहीं आएंगी, क्योंकि हम
सुचारू रूप से चल पाएंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम भगवान के दिए हुए मैनुअल जो भगवत गीता है उसको फॉलो करें और मनमाने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीने के बजाय जैसा भगवान ने बताया उसको फॉलो करें, तो हमें कोई आगे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ज़िंदगी में। तो हमने आज 2 श्लोक करे, फिर आगे वाले श्लोक में हम कल 2 दिन छुट्टी रहेगी, उसके बाद में हम मंडे को करेंगे क्लास। तो आप सभी लोग मंडे को भी ज़रूर जॉइन करना। इस तरह से जॉइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम ये लोग अपने थोड़ा-सा कुछ सीख पाएँगे। भगवद गीता के एक-एक श्लोक हम हर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोका बाय श्लोका एक-एक श्लोक हम पढ़ ले रहे हैं और उसको सीखने की, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ डाउट हो तो हम पूछ भी सकते हैं, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 श्लोक करे। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।